सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल भाषाणाम जननी संस्कृतम को। शेयर, लाइक और कमेंट करें और बेल बटन प्रेस करें। प्यारे बच्चों, 10वीं कक्षा के सेमुसी पुस्तक के पाठ बुद्धिर बलवती सदा में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम पाठ में यह जान पाएंगे कि शारीरिक बल की कमी होने पर भी बौद्धिक बल के आधार पर सफलता प्राप्त की जा सकती है। बुद्धिर बलवती सदा। अस्ति देउलाख्यो ग्रामः। देउला नाम का ग्राम था। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्रः वसति स्म। वहाँ पर राजसिंह नाम का राजपुत्र राजकुमार निवास करता था। देउलाख्य नाम का एक गांव है, वहाँ राजसिंह नाम का राजपुत्र रहता था। आवश्यक कार्येन तस्य भार्या। किसी आवश्यक कार्य के द्वारा, किसी जरूरी काम से तस्य भार्या उसकी पत्नी बुद्धिमती ही पुत्र द्वयो पेतः। उसकी पत्नी बुद्धिमती अपने पुत्र दोनों के साथ पितुर्गृहं प्रति चलिता। पितुः गृहं पितुर्गृहं प्रति चलिता। पिता के घर के ओर चल पड़ी। एक बार किसी जरूरी काम से उसकी पत्नी बुद्धिमती अपने 2 पुत्रों के साथ पिता के घर जाने के लिए निकली। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श। मार्गे रास्ते में गहन कानने घने जंगल में सा एकम व्याघ्रम ददर्श। उसने एक बाघ को देखा। रास्ते में घने जंगल में उसने एक बाघ को देखा। सा व्याघ्रमागच्छन्तं दृष्ट्वा। उसने बाघ को आता हुआ देखकर दृष्ट्यात् पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य जगात। दृष्ट्यात् दृष्टता से पुत्रों दोनों पुत्रों को चपेटया एक एक थप्पड़ मारकर प्रहृत्य मारकर जगाद बोली। कथम एकेकशो व्याघ्र भक्षणाय कलहं कुरुत। कथम एकशो व्याघ्रम भक्षणाय। किस लिए एक एक बाघ को खाने के लिए लड़ाई कर रहे हो। उसने बाघ को आते देखकर ठिठाई से पुत्रों को थप्पड़ मारकर कहा, क्यों एक बाघ को खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो। अयम एकस्तावत् द्विभज्य भुज्यताम्। अयम एकः तावत् द्विभज्य। ये एक है तो इसको 2 भाग करके विभाजित करके भुज्यताम् खाओ। पश्चात बाद में अन्यः द्वितीयः कोई दूसरा कश्चित् लक्ष्यते। कश्चित् जोड़ लक्ष्यते कश्चित् लक्ष्यते। बाद में किसी दूसरा को ढूंढा जाएगा। इस एक को बांट कर खा लो, उसके बाद दूसरा भी खोज लेंगे। इति श्रुत्वा। ऐसे सुनकर व्याघ्रमारी काचिद यमिति। यह सुनकर, ऐसे सुनकर ये किसी भी एक व्याघ्रमारी बाघ मारने वाली है ऐसे मानकर मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्टः। बाघ यह सुनकर भयभीत होकर के वहां से गायब हो गया। ऐसा सुनकर यह कोई बाघ मारने वाली लोग है, स्त्री है, उसकी डर से मारे बुद्धि नष्ट हो गई। निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयात् व्याघ्रस्य भामिनी अन्यो अपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात्। सा व्याघ्रस्य भामिनी निजबुद्ध्या विमुक्ता। सा भामिनी वह स्त्री निजबुद्ध्या अपनी बुद्धि के द्वारा व्याघ्रस्य भयात् बाघ के भय से विमुक्ता छुटकारा पा गई। अन्य अपि बुद्धिमान लोके
इसी प्रकार इस दुनिया में जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो भी बड़े मुच्यते महतो भयात, बड़े बड़े भय से छुटकारा पा लेते हैं। अपनी बुद्धि से हीन होकर वह भागा और सोचने लगा कि वास्तव में यह स्त्री दुर्जेय और बुद्धिमान है। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा, भयाकुल भय से व्याकुल बाघ को देखकर कश्चित धूर्तः शृगालः, किसी एक धूर्त लोमड़ी सियार हसन्नाह, हंसते हुए बोला, भवान कुतः भयात, आप कहाँ से डर के मारे पलायितः भाग रहे हो। डरे हुए बाघ को देखकर कोई धूर्त गीदड़ हंसते हुए बोला, आप डरकर कहाँ से भाग रहे हो। ग्रह बाघ बोला, गच्छ गच्छ जम्बुकः, हे शेयार जाओ जाओ, त्वमपि किंचित गूढ़ प्रदेशम, तुम भी किसी एक गुप्त स्थान में चले जाओ, जाके छुप जाओ। बाघ कहता है, जाओ जाओ गीदड़, तुम किसी गुप्त स्थान पर जाके छिप जाओ। यतो व्याघ्रमारीति या शास्त्रो श्रूयते, यतो यतः क्योंकि व्याघ्रमारी इति या शास्त्र श्रूयते, व्याघ्रमारी बोल करके जो शास्त्र में सुना जाता है, तया हम हंतुम मारब्धः, उसी के द्वारा मैं आज मारा जा रहा था। परम गृहीत कर जीवितो नष्टः शीघ्रम तदग्रतः, परंतु गृहीत कर जीवितो, अपनी जान को हथेली पर रखकर वहां से तदग्रत, उसी के सामने से मैं भागा, क्योंकि वह व्याघ्र मारी यानी बाघ मारने वाली जिसके बारे में शास्त्रों में सुना जाता है वह मुझे मारने ही वाली थी, परंतु मैं अपनी जान हथेली पर रखकर जीवित आया हूँ। जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। शृगालः शेयार, व्याघ्रः हे बाघ, त्वया तुम्हारे द्वारा महत् कौतुकम आवेदितम, बहुत बड़ा मजाक किया गया, आवेदन किया गया। जन्मानुसादपि बिभेसी, जत मानुसादपि बिभेसी, कि तुम मनुष्यों से भी डरते हो। गीदड़, बाघ, तुमने महान कौतूहल पैदा कर दिया कि मनुष्य से भी डरे हो। व्याघ्रः बाघ, प्रत्यक्षम एव प्रत्यक्षम एव, अक्षण समीपम प्रत्यक्षम, प्रत्यक्षम एव आँखों के सामने ही, मया मेरे सात्मपुत्रा वेवे कसो, सा आत्मपुत्रो एक एकसो, वो अपने पुत्रों को एक एक को माम अत्तुम, मुझे खाने के लिए कलहाय मानव लड़ाई करते हुए बच्चों को चपेटया प्रहरंती दुष्टा, थप्पड़ से मारने की दृश्य को मैंने देखा। बाघ, मैंने स्वयं ही देखा कि वह मुझे खाने के लिए झगड़ा करते हुए अपने पुत्रों थप्पड़ मार रही थी। जम्बुकः स्वामीन, शेयार बोला, हे स्वामी, यत्रास्ति सा धूर्ता तत्र गम्यताम, जहाँ पर है वह धूर्त स्त्री वहाँ जाना चाहिए। व्याघ्रः हे बाघ, तब पुनः तत्र गतस्य, तुम्हारे फिर से वहाँ जाने से सा सम्मुखम अपेक्षते, यदि अगर वो तुम्हारे सामने में दिखाई देगी तो तर्हि त्वया अहम हंतव्यः इति, तो आप मुझे वहीं पर ही मार डालना। अर्थात यहाँ पर शेयार ने बाघ को कहता है कि वो स्त्री ठग रही है, वो कभी वहाँ नहीं रहेगी। आपके वहाँ जाने पर अगर वो स्त्री आपके सामने में आ गई तो आप मुझे मार डालना। गीदड़, महाराज, जहाँ पर वह धूर्त महिला है वहाँ पर जाना चाहिए। बाघ,
तुम्हारे साथ जाने पर वह मुझे पहचान लेगी और मुझे मार देगी। व्याघ्रः शृगालः, बाघ कहता है, हे शेर, यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि, अगर तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे, तदा बेलाप्य बेला स्यात्, तो समय भी असमय हो जाएगा। यानी तुम अगर मुझे छोड़ के चले जाओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। बाघ, हे गिदड़, अगर तुम मेरे साथ जाओ या मेरे बिना तुम्हारा विनाश तो निश्चित है। जम्बूकः यदि एवं तर्हि माम निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम। यदि एवं, शेर कहता है, अगर ऐसा है तो माम निज गले बद्ध्वा, आप मुझे अपने गले में बांधकर चलिए, सत्वरम, जल्दी से चलिए। गीदड़ कहता है, अगर ऐसा है तो तुम मुझे अपने गले में बांधकर ले चलो। स व्याघ्रः तथा कृत्वा काननम यजौ, वो बाघ वैसा ही कर वैसे ही गले में उसको बांधकर काननम, जंगल में चला गया। वैसा करके वे दोनों चले गए। शृगालेन सहितं पुनरायान्तं व्याघ्रं दुरात् दृष्ट्वा बुद्धिमती। शृगालेन सहितं, शृगाल सहितं, शृगाल के साथ, उस शेर के साथ, पुनः आयांतम, फिर से आता हुआ, व्याघ्रम, बाघ को, दुरात दृष्ट्वा, दूर से देखकर, बुद्धिमती, चिंतितवती, उस बुद्धिमती चिंताशील हो गई, सोची। जम्बूक कृतोत्साहात् व्याघ्रात् कथम मुच्यताम्। जम्बूक कृत उत्साहात्, शेर के द्वारा उकसाया गया, व्याघ्रात, बाघ से, कथम मुच्यताम्, किस तरह छुटकारा पाया जाए। गिदड़ के साथ बाघ को फिर से आते हुए देखकर बुद्धिमती ने सोचा, गिदड़ के द्वारा उत्साहित बाघ से कैसे बचा जाए। परम प्रत्युत्पन्न मतिः सा जम्बूकं माक्षिप्यन्त्युङ्गुल्याः तर्जयन्ती उवाच। परंतु प्रत्युत्पन्न मतिः, उपस्थित बुद्धि वाली, प्रेजेंस ऑफ माइंड वाली वह स्त्री, जम्बूकम आक्षिपन्ति, जम्बूक को, शेर को आक्षेप करती हुई, उंगली दिखाती हुई बोलती है। परंतु अतिशीघ्र सोचने वाली स्त्री की तरह वह गीदड़ को धमकाती हुई बोली, रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयम पुरा। रे धूर्त, तुम्हारे द्वारा मुझे पहले 3 बाघ को दिया गया था। विश्वास्यम अद्येकम आनीय कथम यासी वदाधुनः। आज फिर से विश्वास दे करके 3 लाऊंगा बोल करके, विश्वास दे करके एक ही बाघ को लाकर अभी कहाँ चले जा रहे हो। अरे धूर्त, पहले तुमने मुझे 3 बाघ लाकर दिए थे, परंतु आज केवल 1 बाघ के साथ क्यों आए हो। इत्युक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा, व्याघ्रोऽपि सहसा नष्ट गलबद्ध शृगालकः। इति उक्त्वा, ऐसे कहकर, तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा धाविता, जल्दी से भयंकरी व्याघ्रमारी मारने के लिए दौड़ी। बाघ भी, व्याघ्रोऽपि सहसा नष्टः, बाघ भी अचानक से गायब हो गया। किस प्रकार का बाघ? न गलबद्ध शृगालकः, गले में बांधकर शृगाल को वो बाघ भी वहां से नष्ट हो गया, गायब हो गया। ऐसा बोलकर भयानक वह बाघ मारने वाली स्त्री के समान तेजी से दौड़ी। उसके तेज दौड़ने से गले में गीदड़ के बंधे होने से बाघ और गीदड़ दोनों मारे गए। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनरपि मुक्ता अभवत्। एवं प्रकारेण, इसी प्रकार से बुद्धिमती और बुद्धि युक्त स्त्री व्याघ्रजात भयात, बाघ से
जन्म हुआ भय से पुनरपि फिर से मुक्ता अभवत, छुटकारा पा गई। इस प्रकार वह बुद्धिमती बाघ के भय से फिर से छुटकारा पा गई, मुक्त हुई। अतः एव उच्यते, इसीलिए कहा जाता है, बुद्धिर बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा। इसीलिए भी कहा गया है कि बुद्धि ही सभी कार्यों में शक्ति से उत्तम है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि इस पाठ को आप सभी ने भली भांति समझ गए होंगे। ऐसे ही अन्य पाठों को भी समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।